Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है गौरा। तो बच्चों आइए इस पाठ को पढ़ते और समझते हैं। पाठ 11 गौरा। गौरा एक गाय का नाम है जिसे महादेवी वर्मा ने पाला था। यह एक संस्मरण है। महादेवी वर्मा ने अपने एकांकी जीवन की नीरसता को दूर करने के लिए कई पशु पक्षी पाल रखे थे। ये सब उनका परिवार था। वे उनका बहुत ध्यान रखती थी तथा उनसे बहुत लगाव भी रखती थी। गौरा उनकी एक गाय थी जिसे मनुष्य ने अपने स्वार्थ का निशाना बना तिल तिल मरने पर मजबूर कर दिया। महादेवी की करुण उद्गार व हृदय का क्रंदन इस संस्मरण में सुंदर ढंग से अभिव्यक्त है। वात्सल्य, प्रेम व दया का अद्भुत मिश्रण इस लेख में मिलता है। तो आइए इस संस्मरण लेख को देखते हैं। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतनी स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्म निष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। गौरा एक बछिया है और जिसे बड़ा ही स्नेह से पाला गया था, इसलिए वह कुछ विशिष्ट थी। और यह जो बछिया है वह लेखिका अपनी बहन के कहने पर अपने पास रखी थी। उनकी बहन ने कहा कि बहुत सारे पशु पक्षी को तुम पाला करती हो, एक गाय पाल लोगी तो जिससे तुम्हें दूध भी मिलेगा और तुम्हारा शौक भी पूरा होगा। यह बात महादेवी वर्मा को बहुत ही अच्छी लगी और वह बताती हैं कि उनकी बहन लौकिक बुद्धि में उनसे ज्यादा थी, इसलिए वह आत्मविश्वास को सबल बनाते हुए इस गाय को पाल ली। लेकिन आइए देखते हैं आगे हुआ क्या। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनकी उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य को ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यान पूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गौरा को देखते ही मेरा मन प्रसन्न हो जाता था। अब गौरा के हाव भाव के विषय में लेखिका लिखती हैं कि वह बहुत ही सुंदर थी। मेरा मन बकरी, मछली, मुर्गा पालने का नहीं करता था, किंतु गौरा इतनी सुंदर थी कि उसके सुंदरता को देखते हुए मेरा मन उधर ही खींचा चला गया और उसे पालने का मन बना लिए। बहन की बात और उसकी सुंदरता ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैंने अपना मन बदल लिया और गाय को पालना चाहा। वह एक स्वस्थ गाय थी, बहुत ही उज्जवल थी, बड़ी ही पवित्र थी। उसे देखकर अनायास व्यक्ति
उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था और बड़ा ही पशु होते हुए भी समझदार थी। आइए इसके अगली पंक्तियों को समझते हैं कि पशु ने कैसे उस गाय को, उस जीव को किस तरह से हानि पहुंचाया। गाय जब मेरे बंगले पहुंची तब मेरी परिचितों और परिचायकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों का माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया। लेखिका के घर में चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, यदि पहली बार आते थे तो उसका स्वागत बड़ा ही जोरों शोरों से होता था। उसी तरह से गाय का भी हुआ। उसका नामांकन वह गौरांगिनी या गौरा करा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा कि वह बहुत ही प्रसन्न जान पड़ी। गौरा कहे जाते हैं कि मनुष्य की बात पशु समझते हैं। पशु मनुष्यों से न बोलते हुए भी बहुत समझदार हैं। यदि पशु उनसे अच्छा व्यवहार करता है तो वह भी अच्छा उनसे व्यवहार करते हैं। इसलिए गाय की जब पूजा अर्चना हुई तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई। गौरा वास्तव में बहुत ही प्रियदर्शनी थी। उसकी काली बिल्लोर आँखों का तरल सौंदर्य दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। कुछ ही दिनों में वह सबसे खूब हिल मिल गई। सब जानवर उसके इर्द गिर्द घूमते रहते। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उसके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। मुझसे उसे बहुत लगाव था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। जब उससे दूर जाने लगती तो गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। एक वर्ष उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माँ बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसका नाम रखा गया लालमणि। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रातः सायं 12 सेर के लगभग दूध देती थी। गौरा बड़ी ही प्रियदर्शनी थी। गौरा से बहुत ही स्नेह महादेवी जी को हो गया था। वे जाती तो उन्हें देखती थी, उनके पास खड़ी होती तो अपनी आंखें मूंद लेती। उसके सहलाने पर बड़ा ही प्रेम प्रदर्शित करती और महादेवी वर्मा जब उसको सहलाती, उसके पास खड़ी होती तो अपनी आंखें मूंद उसका आनंद उठाती, नतमस्तक हो जाती। पशु पक्षियों से भी घुल मिल सी गई थी। पशु पक्षियों के साथ घूमती फिरती, मानो पशु पक्षी उसके इतने दोस्त हो गए हैं कि उसकी सेवा शुश्रूषा में लग गए हों। इस तरह के क्रियाकलाप उनके घर में चल रहा था। और एक वर्ष के बाद गौरा एक लाल रंग के बछड़े की माँ बनी। उसका नाम था उस बछड़े का लालमणि। और प्रतिदिन गौरा सुबह में 12 सेर दूध देती थी और शाम में भी देती थी। इस दूध को सभी पशु पक्षी खाते पीते थे। लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सच पर मानो दूध नहाओं का आशीर्वाद फलित हो रहा था। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दूध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। फिर सबके बर्तनों में दूध डाला जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जिस दिन उनके आने में विलम्ब होता वह रंभा रंभा कर उन्हें पुकारने लगती। गाय के दुग्ध दोहन की समस्या के लिए कोई अस्थायी समाधान चाहिए था। गौरा के दूध देने के पूर्व जोगवाला हमारे यहाँ दूध देता था। अब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया। तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया।
2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाया और दिखाया। कई दिनों तक वह बीमार रही, लेकिन कोई इलाज ना मिला। अंत में पता चला कि ग्वाले ने उसे सुई खिलाई है और गाय का अंत हुआ। तो ऐसा था मानो वह अपनी ज्वलनशीलता के कारण कि गाय इतना दूध दे रही है, महादेवी जी गाय का ही अब दूध लेंगी और मेरा दूध नहीं लेंगी, इस जलन बस वह बछड़े का मोह न करते हुए ग्वाला उस गाय को गुड़ के साथ सुई खिला दिया, जिसकी वजह से उस गाय की मृत्यु हो गई। ऐसा मनुष्य स्वार्थी होता है, वह किसी जीव की परवाह नहीं करता। महादेवी वर्मा ने इस संस्मरण में लिखा है कि वह बड़ी ही प्रियदर्शिनी गाय थी। वह सबके लिए दूध देती थी। पशु पक्षी जीव मनुष्य सबके लिए इतना दूध देती थी कि दूधों नहाओं के आशीर्वाद फलित हो रहे थे। किंतु उस ग्वाले को थोड़ी सी दया नहीं आई कि इस गाय के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसे हम सुई देने से क्या हमें सुई देने से क्या हो सकता है। थोड़े से स्वार्थ ने मुझे अंधा बना दिया, अर्थात उस ग्वाले को इतना अंधा कर दिया कि वह उस गाय की जान की भी परवाह नहीं की और वह उसका जान लेने का कारण बना। तो ऐसा होता है स्वार्थी मनुष्य। किंतु इस समाज में जो भी व्यक्ति स्वार्थी है उसका कभी भी भला नहीं होता। इसलिए इस कहानी से, इस संस्मरण से हमें सीख लेना चाहिए कि कभी भी स्वार्थ न करें, नहीं तो हमारे स्वार्थ की वजह से किसी की जान भी जा सकती है, जो सही नहीं है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के सार को समझ गए होंगे। धन्यवाद।